समझ लो, इसमें एक अंक विभाजित होना चाहिए अंतिम, इसमें 2 अंक विभाजित होने चाहिए, इसमें 3 अंक विभाजित होने चाहिए 8 में पीछे के, और इतने अंकों की संख्या है, पीछे के 3 अंक देख लो, 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 16 में 4 अंक देखिए, 32 में 5, ऐसे 2 की घात बढ़ाते जाइए, चलते चलिए। ये तो एक साथ हो गई। जहां तक 3 के भाजकता की बात है, 3 के भाजकता का, तो 3 9 वो अपना अलग दुनिया बसाए हुए हैं। कैसे? सुनो सुनो, इधर इधर ध्यान दो। 3 के भाजकता के लिए अंकों का टोटल कीजिए, अंकों का टोटल। तो अंकों के टोटल में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, विभाजित होता है, तो संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी तरह से 9 का मामला है, ठीक है। और बच्चों सुनो, 4 हमने ले लिया, 5 का तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। 5 का पहाड़ा देखें तो 5 10 15 20, अंत में या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। अगर 6 का कोई पूछ लेना आपसे भाजकता का नियम, तो उसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। 7 का नियम इजी है बच्चों, 7 13 17 19 वो कुछ एक अलग दुनिया बसाए हुए हैं। एक 11 के लिए जरूर सुन लीजिए आप, 11 में ऑल्टरनेट नंबर देखते हैं, एक अंक छोड़ के एक अंक। जैसे मान लीजिए 135 मैंने 2 बार लिख लिया, तो 1 फिर ये 5 फिर ये 3, तो 1 5 और 3 9 हो गए, इधर भी 9 हो गए, तो 9 माइनस 9 0, या तो 0 आना चाहिए। 11 22 33 11 से विभाजित होने वाले अंक मिल रहे हैं अगर ऑल्टरनेट नंबर्स के सम का अंतर, तो वो 11 से विभाजित होगा पूरी तरह से, ठीक है ना बच्चों। अब सुनो इधर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन चूंकि अभी बात आई थी इसलिए हमने अलग से समझा दिया आप लोगों को। आइए गुणनखंड विधि वापस लौटे। 2 से भाग दिया 5 बार, और अब 1 शेष 15 कितनी बार गया? 7 बार, शाबाश। और अब ये 5 बार गया, इधर 7 बार गया, इधर 8 बार गया। फिर से 8 हमें कह रहे हैं कि आप 2 से एक बार और भाग दे सकते हैं। आइए 2 8 9। अब आके हम यहां रुक गए, हमने देखा न 2 का भाग जा रहा है, न 3 का जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा, 17 पे जाके रुके हम। पता है, सुनो, ये 17 का स्क्वायर है, तो 17 से ही विभाजित होगा, 17 बार जाएगा, 17 का भाग फिर से 1। तब तक हम भाग देते रहते जब तक कि 1 नहीं आ जाए बच्चों। इसलिए मैं आपको अक्सर कहता रहता हूं कि 25 तक के स्क्वायर याद रखिए, वो कई जगह पे आप लोगों के लिए यूजफुल होते हैं। 289 नजर आते ही आपको पता चल जाता है 17 का स्क्वायर है। यस, अब इसमें क्या हुआ कि अगर हम इसको इस तरह से देखें, 1156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17, 2 गुणा 2 गुणा 17 गुणा 17। तो वर्गमूल निकालने में ये वर्गमूल का चिन्ह है बच्चों। 2 के जोड़े में से एक एक जोड़ा बाहर आ जाता है, तो एक इधर से 2 आ गया, इधर से 17, 17 दूनी 34। जल्दी उतारिए बच्चों, आज हमें द्वंद्व योग विधि भी लेनी है। ये तो थी गुणनखंड विधि, उतारिए जल्दी से आप लोग। बच्चों किसी भी विधि से करें उत्तर एक ही मिलता है। हाँ उतार लीजिए, उतार लीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप आगे आ गए, हम तो उतार रहे थे। उतार लो, उतार लो। इसी सवाल को अब हम भाग विधि से समझा रहे हैं। कौन सी विधि? भाग विधि। बच्चों सुनो, ये भाग विधि भी वैदिक गणित का ही मामला है ये भी, और द्वंद्व योग भी वैदिक विधि ही है। 10वीं में भी है ये द्वंद्व योग विधि 1.3 में, यहां पे भी 1.3 ही है। देखो 1156
इसमें क्या करते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं, बैक साइड से। अगर 3 अंकों की संख्या है तो पीछे का पहले पेयर बनाएंगे, फिर वो एक रह गया अकेला। आइए इधर भाग दें, 3 3 9, उत्तर तो 34 ही आएगा बच्चों। तो इसमें जो पहला जोड़ा है ना 11, इसके नीचे कौन सी स्क्वायर संख्या है, 9। किसका है, 3 का। तो 3 यहां, 3 यहां, यहां 9, 11 में से 9 गए 2, और ये 56 एक साथ उतरा। 3 और 3 6, प्लस करके इधर लिखते हैं, गुणा करके इधर लिखते हैं। यहां पे 3 लिखा ऊपर, 3 का 3। अब क्या करते हैं बच्चों, इस 6 को छुपा लेते हैं। देखो आप लोगों की नजरों के सामने छुपा रहा हूं मैं, किसको, 6 को। तो ये 25 नजर आ रहा होगा आप लोगों को भी। 6 का भाग गया कितनी बार, 4 बार। तो हम यहां पे 4 लिख के 4 से गुणा करके देखते हैं, हमें लगा 4 चौक 16, आशा जगी। तो हम यहां 4 लिख के 4 से गुणा करते हैं, हमें जान के खुशी हुई कि 256 पूरा प्राप्त हो गया। तो उत्तर यहां मिला हमारे को 34। इस पेयर ने 3 दिया और इस पेयर ने 4 दिया, तो 34 उत्तर हमें प्राप्त हो गया, शेषफल 0। ये थी भाग विधि। कई बुक्स में आप लोगों को यहां 3 3 2 बार नहीं मिलेगा, 4 4 2 बार नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग लिख लीजिए। अगर मैं आगे और चलाता तो 64 + 4 68 हो जाते, 68। आइए अब इसी सवाल को हम द्वंद्व योग विधि, जो आज हमारा टारगेट है, उस पे ले चल रहे हैं हम, द्वंद्व योग विधि। और बच्चों सुनो, कल हम जब अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम ध्वजांक विधि से इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। आपको हमने शेष सवाल कौन से 17 18 19 20 पहले समझा दिए हैं, और 13 14 15 16 थोड़े से मुश्किल हैं। इसमें 16वां थोड़ा सा ज्यादा ही मुश्किल है, 8 7 9 से डिवाइड करना है ध्वजांक विधि। तो वो आप स्वयं उदाहरण से थोड़ा सा ध्वजांक विधि समझिए, और हम अनुरोध करते हैं हमारे शिक्षक साथियों से कि इनको कल का जो गैप मिलेगा उसमें ध्वजांक विधि से थोड़ा सा परिचित करवा देंगे, तो हम जो यहां से डिलीवर करेंगे वो उनको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है ना बच्चों, हल्का सा थोड़ा सा आप लोग समझ के आइएगा। यस, इसी सवाल को सवाल नंबर 12 हमारा चल रहा था, हम द्वंद्व योग विधि से ले रहे हैं। ये रहा द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल। यस, ध्यान दीजिए, वर्गमूल, वर्गमूल भी लिख दीजिए, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, वर्ग द्वंद्व योग विधि से क्या वर्गमूल। इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसे 3 पार्ट बना दिए जाते हैं। ये देखो, इसको मैं मिटा नहीं रहा क्योंकि इससे मिलता जुलता मामला है ये। इसमें पहला जो पेयर था हमारा 11 का, वो हमने यहां लिखा, ठीक है, पहला पेयर, और बाकी के जो अंक बचे 5 और 6 यहां। पेयर आप लोग पहले बना लिया करो, 2 पेयर बने ना तो हमारे 2 अंकों में उत्तर आएगा, ये पहले से पता होना चाहिए। ज्यादा संकेत हम यहां नहीं लिखवा रहे, केवल समझा रहे हैं। कारण अगर आपको समझ नहीं आए तो हमारे वीडियोस YouTube पे रोज की रोज डल रहे हैं बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल मॉडर्न जमाने के हिसाब से चलिए और उस पर देख सकते हैं आप लोग इसी चीज को। तो इससे नीचे स्क्वायर नंबर कौन सा है, 9। 11 से नीचे 9, यस, किसका है, 3 का। बहुत अच्छे, तो 3 तो यहां लिखा, 6 यहां, इसका डबल ये वाला 6 है ना। अरे यहां 4 लिखते तो यहां 8 आता, 5 आता तो 10 आता, इसका डबल, क्योंकि वो डबल हो गई तो आता है। ठीक है, अब क्या हुआ, 3 3 9 घटाया किसमें से, 11 में से, तो शेष बचे 2। वो ऐसे नीचे लिखते हैं, 2 की घात 5 या 2 की घात 56 मत मानना इसको। ये वैदिक गणित की द्वंद्व योग विधि है। 11 से नीचे 3, 3 का स्क्वायर 9, 11 में से घटाया 9, बचे 2। अरे यहां पे भी तो बचा था ना बच्चों, 2, वो ही 2 है। ठीक है, अब हुआ ये 25, यहां देखो ये 256 था ना बच्चों, वही 256 है ये,
और आपको ध्यान है अभी अभी मैंने यहां पे ऐसे करके और 6 को छुपाया था, तो यहां एक तरह से 6 छुपा हुआ ही है। अगला जो हमारा संख्या मिली वो 25 है, 25 में 6 का भाग कितने बार गया? 4 बार। वो हम इसके सामने लिखते हैं इधर 4, 34। उत्तर तो आ चुका हमारा, लेकिन अब हमारे को शेषफल तक ले जाना है इसको। तो यहां 25 में से 6 चौक 24 गया, 25 में से 24 गया तो 1 यहां लिखा। सर समझ नहीं आया सर हमारे को, सर कुछ बच्चों का ये कहना है सर आज थोड़ी सी समझने में दिक्कत आ रही है, बच्चों थोड़ी सी प्रैक्टिस करना कर पाए। अब ये जो 16 है ना, 16 इसमें से क्या करते हैं, 16 में से इधर 4 का 4 से द्वंद्व, क्योंकि इसका नाम क्या था? द्वंद्व योग विधि। तो 4 में से 4 का द्वंद्व, 4 चौक 16 घटाया, तो शेषफल 0, शेषफल 0। तो हमारा शेषफल 0 होने से उत्तर क्या हुआ? 34। अतः √1156 वर्गमूल 1156 का 34 उत्तर हमें प्राप्त हो गया। यस, आज सवालों के हम थोड़े से क्रम को बदल के ले रहे हैं। अब मैं केवल द्वंद्व योग विधि से बताऊंगा बच्चों आप लोगों को। बचे हुए वक्त में तीनों सवाल हमारे को पूरे करने हैं और अगली क्लास में हम अलग से ध्वजांक विधि लेंगे। थोड़ा आप रूपरेखा बना के आना ध्वजांक विधि की, नहीं तो थोड़ी तकलीफ आएगी। हाँ बच्चों, अब देखो इधर एक सवाल हम और अंतराल से पहले लेना चाहेंगे, जल्दी से देखिए आप लोग। 11वां सवाल ले रहे हैं हम, सवाल नंबर 11। सवालों का सीक्वेंस हम बदल रहे हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर मैं जोड़े बना रहा हूं 76, 93 और 38। इधर जान दो बच्चों आप लोग, 38, 93 और 76। इधर 38, 93 और 76। तो पहला पेयर क्या है? 38, उसको तो यहां लिखिए। और फिर 9376, क्या बोला मैंने? 9376, उसको थोड़े से सीक्वेंस थोड़ा सा बीच बीच में गैप करते हुए लिख दीजिए। पहला 38, फिर 9376। आइए, 38 से नीचे स्क्वायर नंबर कौन सा है? 36। बहुत अच्छे। तो बच्चे तो अच्छे हो आप लोग। हाँ, तो यहां पे इससे नीचे जो है 6 का 36, 6 का डबल 12 यहां लिखा, और 38 में से 36 गए तो 2 बचा, शेष 2 यहां लिखा। फिर से देख लीजिए, यहां 6, 12 और ये 2 कैसे आए थे सुन लीजिए। 38 के नीचे स्क्वायर नंबर 36 किसका है? 6 का, 6 तो यहां लिखा, और 6 का डबल 12 है इधर लिखा, ठीक है। और 6 का स्क्वायर जो हमने 38 में से घटाया वो 2 यहां बचा। तो अब हमारे पास में अगली जो संख्या है 29 है। 12 का भाग 29 में देंगे हम, वो 3, 7, 6 बाद में आ जाएंगे। और बच्चों सुनो, यहां 3 पेयर बने थे ना, 3 अंकों में उत्तर। पहला अंक तो इस पार्ट में गिरता है, बाकी के 2 इधर गिरेंगे, ठीक है। और इस पे नजर रखना, 4 और 6 यही आ सकती है लास्ट में। अब सुनो, 29 में 12 का भाग गया कितनी बार? 2 बार, शाबाश। तो इधर हमने लिखा 2। 29 में से 12 दूनी 24, हम यहां पे आपकी सुविधा के लिए बता देते हैं। 29 माइनस 24, 24 कहां से आया? 12 दूनी 24। कुछ बच्चों को कहना है कि सर 24 को भी क्लियर कर दीजिए। 12 दूनी 24, शेष 5। वो 5 हम आगे बढ़ा देते अगले वाले में, वहां हो गया 53। क्या हो गया? 53। इस 53 में भाग मत दे देना आप लोग। किसका? 12 का। नो, पहले इसका संशोधन होना बाकी है। ये विधि कौन सी थी? द्वंद्व योग विधि।
तो इधर 2 से 2 का द्वंद्व घटेगा इसमें। किसमें? 54 में। 54 में से नहीं, सॉरी 53 में से। 53 में से गया कितना? 2 गुणा 2, 2 का द्वंद्व, वो आया 49, 49। 49 में 12 का भाग दिया, 48। कई बच्चे ऐसे हैं ना, एक साथ 12 चौक 48 नहीं बोल पाते, दुनी तिया चौक ऐसे चलते नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह से। तो यहां गया 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 49 में से 12 चौक 48 माइनस हुए, शेष 1। तो उत्तर तो हमारे को प्राप्त हो गया है 624, 624। लेकिन हम शेषफल कहीं रह तो नहीं रहा, ये चेक करेंगे आगे तक चल के। अभी हमने 2 का 2 से द्वंद्व देखा था, अब हम 24 का 24 से द्वंद्व देखेंगे। ये इधर और ये इधर, 4 का 2, 4 का 2। तो यहां पे अब हम 17 में से 4 दूनी 8, 8 प्लस 8 16 घटाएंगे, यानी 1 शेष बचा। 1 हम यहां लिखेंगे और अब क्या करेंगे? 4 का 4 से द्वंद्व। सर समझ नहीं आया सर। अरे सुनो इधर, पहले मैंने 2 का 2 से द्वंद्व घटाया था, फिर मैंने 24 का 24 के साथ द्वंद्व घटाया, अब मैं 4 का 4 से द्वंद्व घटा रहा। तो यहां 4 चौक 16, 16 माइनस 16 बराबर 0। ये 16 कैसे आया? 4 गुणा 4 का द्वंद्व। आप चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो 4 गुणा 4। तो अंतिम शेषफल 0, अंतिम शेषफल 0। अतः यहां लिख देते हैं हम इसका उत्तर, वर्गमूल 389376 389376 इज इक्वल टू 624, 624। उतार लीजिए। फिर हम 2 सवाल आप और हम मिलके करेंगे बच्चों, और फिर मैं मन से भी कुछ सवाल यहां से बना के दे सकता हूं, आप लोग स्वयं कीजिएगा। अभी तो उतारिए जल्दी से इसको। एक बार तेजी से हम बता दे जरा। 38 के नीचे 36, 6 का वर्ग, 6 यहां लिखा, उसका डबल यहां लिखा। 36 इसमें से माइनस किया, 2 बचे 29। 29 का संशोधन नहीं करना होता, पहले वाले का संशोधन नहीं करना पड़ता, इसीलिए तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया। 29 में भाग दिया 12 का, 2 बार गया, शेष 5। फिर वो संशोधन करना चलेगा। ठीक है बच्चों? तो संभवतः आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। और अगर आप लोग आपस में पीछे भी रहते हो, एक दूसरे की हेल्प करके इक्वल आ सकते हो बच्चों। 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में फिर से हाजिर होते हैं हम।
आईसीटी की इस क्लास में 11वां सवाल हमारे कुछ बच्चों का कहना था सर नहीं उतार पाए, हाजिर है। अब हम 10वां सवाल ले रहे हैं। 10वां, आज हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। 10वां बच्चों, इसमें भी हम सोच के चलते हैं थोड़े से कि किस सीक्वेंस में लेने पे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है ना, किस में दिक्कत आएगी, वो सारी सोच हमारी साथ चलती है आप लोगों के, ठीक है ना। यस, देखिए ध्यान दीजिए। फर्स्ट पार्ट, इसमें इस बार बच्चों हम थोड़ा सा कम बोलेंगे, आप लोगों से ज्यादा पूछेंगे। बताइए, वही द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल। 10वां सवाल हम ले रहे हैं, पीछे से पेयर बनाए 92 और इधर 18। अब आप मेरे को बताइए जरा कि पहले मैं यहां कौन सा पेयर लिखूंगा। क्या मैं 18 लिखूंगा, क्या मैं 92 लिखूंगा, क्या मैं 25 लिखूंगा। 18, कितने लोग बोल रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 18 इधर आया और 9, 2, 2, 5 इधर। थोड़ा गैप लिखते हुए आगे बढ़ा दीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब सुनो, इधर ध्यान दो। 18 के नीचे कौन सी ऐसी संख्या है बच्चों? 18 के नीचे कौन सी ऐसी संख्या है जो वर्ग है? 18 तो है नहीं, 16 है। किसका? 4 का। अर्थात इसका पहला अंक 4 हमने ढूंढ लिया। ये 8 कैसे आया? 4 का डबल होके। आप तो मेरे को ये बताओ, मैं इस जगह क्या लिखूंगा? 2। शाबाश। अरे इतने जोश में भी मत आओ बच्चों आप लोग। यहां पे 18 में से 16 गए, 2 बचे। अब 29 संशोधन नहीं होगा। अरे यहां पे भी 29 का संशोधन कहां हुआ था इस वाले में? इधर देखो, इधर देखो, ये 29 में नहीं था, है ना बच्चों। तो यहां पे भी 29 है। ये इस 29 की मैं बात कह रहा था, इस 29 में संशोधन नहीं हुआ था। और यहां पे भी 29 है। तो 8 का भाग कितने बार गया? 8 × 24, 8 × 4 32, 3 बार गया। बच्चों सुनो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर यहां एक अंक लिख दिया ना तो उसको कम भी करना पड़ सकता है। अभी 9वें सवाल में ऐसा हो सकता है, इसलिए 9वां मैं बाद में ले रहा हूं। इधर 3 लिखा, 8 × 24। अब मैं यहां हल्का फुल्का संकेत दे रहा हूं। 29 में से 8 × 24 घटाए, कितने बचे? 5। शाबाश। 5 यहां लिखा। अब हमारे पास में आया 52, 52। 52 का करेंगे हम संशोधन। अब संशोधन स्टार्ट होगा। कौन सी विधि थी? द्वंद्व योग। तो 3 से द्वंद्व माइनस होगा। 3 × 9, बहुत अच्छे। 3 × 3 किसमें से माइनस किया? 52 में से। कितने आए? 43, 43। इसमें है ना 9 घटाने पे कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। 43 की जगह 41 भी कर देते, तो थोड़ा संभल के चलना है इसमें। यहां आया 43, 43। अब हमारा 43 में जो भाग गया 8 का, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। और सुनो, वैसे भी लास्ट में 5 है ना, तो 5 आने की संभावना है। तीसरा अंक, क्योंकि अंतिम अंक होगा वो, तो थोड़ा संभल के चलो। 5 हमने लिखा, तो 43 में से 8 × 5 = 40 माइनस हुए, बचे 3। 3 को हमने लिखा यहां। अब उत्तर तो हमारे आ चुके 435, लेकिन शेषफल निकालना है, कहीं कुछ बचा तो नहीं। अब ये 2 अंक आ गए ना बच्चों, तो 2 अंकों का द्वंद्व, वो द्वंद्व योग विधि से गुणनफल भी तो बताया था आप लोगों को, वर्ग ज्ञात करना, वही है यहां पे। 35 का 35 के साथ जो द्वंद्व होता है, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 30 घट गए 32 में से।
32 माइनस 15 प्लस 15 लिख रहे हैं हम यहां पे, शेषफल 2, 2 यहां लिखा। और अब 25 में से माइनस हुआ क्या, 5 का 5 से द्वंद्व। पुनः पुनः सुनिए, पहले 3 का 3 से द्वंद्व, फिर 35 का 35 से द्वंद्व, और अब 5 का 5 से द्वंद्व माइनस होगा। ऐसे 3 अलग अलग। तो हमने 25 में से 5 गुणा 5 माइनस किया। हमें जान के खुशी हुई कि अंतिम शेषफल 0 है। जब अंतिम शेषफल 0 है तो हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि 435 435 इसका वर्गमूल है। तो यहां पे हम रूट 189225 इज इक्वल टू 435 उतार लीजिए। ये था सवाल 10, जल्दी से उतारिए। और इन्हीं सवालों को बच्चों देखो, सुनो, आप लोग अच्छी तरह से समझना चाहते हो ना, तो अभी हमने यहां पे समझाया, फिर जब जब भी आपको वक्त मिले ना, आप खुद किया करो। और सुनो, मन से बना लो ना सवाल, खुद गुणा कर लो, कुछ भी मन में आए जो। 432 को 432 से कर लो, 988 को 988 से कर लो, कुछ तो संख्या आएगी, उसका द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल निकाल लो। वैसे गुणा नहीं कर पाओ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। और सुनो, वो ऊपर जो हमने वर्ग ज्ञात किए थे, किनके, द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग, उन्हीं सवालों को पकड़ के उत्तर बना लो ना, आपकी बार वर्गमूल निकाल लो। 44 का वर्ग जो आया था हमारा उत्तरमाला में जो मिलेगा 1936 लेके वर्गमूल निकाल लो, इस विधि से आएगा 44। ठीक है ना बच्चों। तो सवाल पीछे बढ़ो आप गणित के। गणित जैसा कोई विषय नहीं है बच्चों, आसान विषय है, पर इसको थोड़ा सा आप लोग तरीके से समझिए बच्चों, तरीके से समझिए, पूरे मार्क्स लीजिए। और हम आप लोगों की मदद के लिए तत्पर है, तैयार है। हमारे शिक्षक साथी बिल्कुल आप लोगों के साथ वो तैयार हैं। अब सवाल नंबर 9, अगर आपने 10वां नहीं उतारा जल्दी से उतार लीजिए। एक बात पुनः हम याद दिलाते, कल हम ध्वजांक विधि से, कल से मेरा मतलब अगली क्लास में ध्वजांक विधि से भाग देना सीखेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि आप जैसे बच्चे समझ नहीं सके। तो हल्का फुल्का अगर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना के आएंगे, थोड़ा सा समझ के आएंगे, तो हमारा समझाना थोड़ा सार्थक रहेगा बच्चों। सवाल नंबर 9, 2 3 4 0 9, 2 3 4 0 9। देखिए, यस, आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 9 के रूप में। कौन सी एक्सरसाइज, 1.3। ऐसे तो हम किया करते थे किस विधि से, कौन सी विधि, हाँ, भाग विधि। आइए एक बार पुनः हम भाग विधि आपको समझा दे जरा, इसमें क्या चक्कर पड़ता है वो भी समझ में आ जाएगा। भाग विधि भी समझा रहे, द्वंद्व वापस से समझा देंगे। इसमें क्या 2 अकेला रहा, तो 2 अकेला रहा, चाहो तो यार 0 भी लगा सकते हो, नहीं तो 2 के नीचे स्क्वायर संख्या 1 ही है ना बेचारी। जब एक नन्ही मुन्नी सी 1 ही रह गई ना बच्चों, तो हमारे को वापस कभी कभी पीछे भी आना पड़ सकता है। और एक बात ये भी ध्यान रखो, ये 234 है ना, 234 के नीचे स्क्वायर संख्या 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो यहां 2 अंक 15 आएंगे, ये ध्यान रखना। अब ये 6 भी आ सकते हैं, तो वापस 5 पे आना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखो इधर ध्यान दो, 1 एकम 1, 1 यहां, और घट के भी 1 ही आया। देखो इसको, 1 गुणा 1 1, उत्तर वाला में लिखा 1, घट के आया 1, इधर 1 + 1 2। अब अगला पेयर बना 34 34। ये कह रहा था मैं आपसे कि यहां पे 6 को छुपे, इसको 4 को छुपाएंगे ना बच्चों, 4 को छुपाने पे ये भाग गया 6 बार, और फिर तकलीफ पाओगे 6 बार भाग दे दिया तो, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया 256 होता है 16 का स्क्वायर, उससे कम है तो 15 आएगा। लेकिन एक बार मैं वापस पीछे लेके आ रहा हूं आपको, देखो कैसे, ध्यान दो इधर। मान लो हमने तो 6 बार भाग दे दिया,
अब 26 को जो 6 से गुणा करोगे ना तो वो तो 156 आ गई ना, इससे बड़ी संख्या आ गई। तो कभी कभी ऐसा भी होगा, इसको छुपा के भाग जो दिया आपको, तो यहां 2 का भाग 6 बार गया, 6 लिख के 6 से गुणा करोगे तो आपको 156 प्राप्त हुआ, 156 जो इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। तो ऐसी स्थिति कभी मिले, और बच्चों सुनो, जब ये छोटी संख्या आती है ना तब ऐसे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने पहले 11 और 10वां लिया था कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कहीं वापस पीछे नहीं आना पड़े। यहां 5 लिखा, 5 से गुणा किया 125, शेषफल 9, अगला पेयर 09, इसको जोड़ा 30 हो गया। पीछे का अंक वही छुपाया, इसका 5 ऊपर भेजिए, पीछे का अंक 9 को छुपाया, 30 का भाग 3 बार गया, 3 से गुणा किया 909, शेषफल 0। याद रखिएगा ये थी भाग विधि। उत्तर आया 153, 153। और अब हम आप लोगों को लिए चल रहे द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल, इसी सवाल का उत्तर यही प्राप्त होगा। पर कैसे, आइए आप और हम मिलकर इसे करें। सवाल नंबर 9 द्वंद्व योग विधि से। ध्यान दीजिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 यहां, 3, 4, 0, 9, थोड़े गैप के बाद में, थोड़े गैप के बाद में, क्योंकि वहां पे एक एक अंक हम गिरा सकते हैं। पहला 1 यहां, 1 का डबल यहां, शेषफल 1 यहां। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को इस विधि से बताया है, इसलिए थोड़ा सा हम तेजी से लेना चाहेंगे बच्चों। 2 का भाग यहां कितनी बार गया, 6 बार। इसमें भी देख लो, वापस लौटना पड़ेगा। ये 6 बार मैंने लिख दिया हल्के हाथों से, मुझे मालूम है 5 करना पड़ेगा। 6 मैंने यहां लिख दिया, 6 दूनी 12, 1 शेषफल। अभी आप उतारना मत, आप लोगों को मिटाना पड़ेगा, मैं तो मिटा लूंगा। यहां 1, अब ये 14 है ना बेचारा, इसमें से 6 का 6 से द्वंद्व कैसे घटेगा, 14 है खूब, उसमें से 36 कैसे माइनस होगा, तो वापस पीछे आना पड़ेगा। वो वहां पे भी मैंने बताया आपको, इसको मिटाइए, इधर भी मिटाइए, यहां 5 बार ही दीजिए। कितनी बार, 5 बार। अब 2 पंजे 10, कितने में से, 13 में से 2 गुणा 5 अर्थात 10 माइनस हुआ तो 3 बचा, तो 3 यहां लिखिए 34। 34 का हम करेंगे संशोधन, 5 का 5 से द्वंद्व, तो 5 गुणा 5 माइनस हुआ, कितना बचा, 25 माइनस हुआ 9। 2 का भाग इस 9 में कितनी बार गया, फिर से 4 बार आपको लग रहा होगा। एक बार थोड़ा सा देख ले हम जरा, 25 माइनस हुआ 9 शेष, 9 का भाग यहां पे 4 बार गया, लेकिन 4 चौक 16, यहां पे तो 9 है ना, फिर से वो स्थिति आ सकती है। तो आप पहले से यहां 3 लिख दीजिए, और अब आप इसमें 34 में से 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो मैं ये 5 तिया 15 नहीं लिख रहा हूं, 15 प्लस 15 लिख रहा हूं। शेषफल 4, वो 4 लिखा हमने कहां पे, एक मिनट बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा। यस, 34 में से माइनस नहीं करना था हमारे को, आगे अगली संख्या में से माइनस करना था। इधर देखो, यस, ये आया हमारे पास में कितना, 9। 9 में भाग हमने 3 बार दिया था, तो 9 में से बच्चों इधर देखो आप लोग, 34, एक बार वापस से हम कर लें थोड़ा सा। यस, देखिए ये 5 बार दिया, और
5 दूनी 10, बचे 3, 34। 34 में क्या करेंगे हम? 5 का 5 से द्वंद माइनस करेंगे, 5 इंटू 5, बचे 9। 9 को यहां लिखा, 9 को यहां लिखेंगे, ये आगे करेंगे। 9 में भाग लगाएंगे किसका? 2 का। भाग तो गया 4 बार, लेकिन कितनी बार देंगे हम? 3 बार। और अब क्या करेंगे? 9 में से 3 दूनी 6 माइनस किया, ये 3 यहां लिखेंगे। और थोड़ा सा बच्चों हम कंफ्यूज हो रहे हैं। यहां पे 30 में संशोधन करेंगे किसका? 5 तिया 15, 5 तिया 15 है, 15 प्लस 15 0, 0 यहां लिखा। और अब इसमें 0 9 में किसका? 3 से 3 का द्वंद, 3 गुणा 3 माइनस करेंगे, 0 शेषफल, अंतिम शेषफल 0। या हमने 9 में से 6 नहीं घटाए थे बच्चों, उससे तकलीफ आई हमारे को। तो ऐसे तकलीफ कभी कभी आपको भी आ सकती है बच्चों। आज लाइव क्लास होने की वजह से हमें थोड़ी सी तकलीफ आई इसमें। यस बच्चों, उतारिए जल्दी से। ये हल्का फुल्का संकेत इसमें लिखना था। वापस से देखिए, पहले 5 का 5 से द्वंद हमने घटाया था, फिर 15 से 15 का घटाया था, फिर 3 से 3 का। तो इस तरह से हमारे को उत्तर वही 153 प्राप्त हुए जो इसमें प्राप्त हुए थे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे। नमस्कार।